राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं ऋषभ भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गणेश चतुर्थी का पर्व आ ही रहा है, तो सभी को सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार 22 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन तक मनाया जाएगा। तो इस बार अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर 2020 तक है। तो गणेश चतुर्थी का महापर्व 22 अगस्त से 1 सितंबर 2020 तक मनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व हम क्यों मनाते हैं और क्या है इसका महत्व। तो इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि जब एक बार माँ गौरी स्नान करने के लिए अपने स्नान कुंड में गई, अपने स्नान घर में, तो उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को आज्ञा दी कि जब तक मैं स्नान करके वापस ना आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। कुछ समय बीतने के बाद वहां पर भगवान शिव जाते हैं और कार्तिकेय जी उनकी आज्ञा को मना नहीं कर पाते कि माता ने किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया है। यही कारण एक बार माता गौरी अपने उपटन के मैल से भगवान गणेश को बनाती हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करती हैं और माता उनका विनायक नाम रखती हैं। तो अब एक बार की बात है, फिर से माता जब स्नान के लिए जाती हैं तो भगवान विनायक को अपने स्नान घर के बाहर रोकती हैं कि जब तक मैं अपने स्नान कुंड में से स्नान करके वापस बाहर ना आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद शिव जी वहां पर आते हैं और विनायक जी उनको रोकते हैं। तो इसी बात पर भगवान शिव विनायक जी को समझाते हैं कि यह आज्ञा औरों के लिए मान्य होगी, यह उन्होंने हमारे लिए आज्ञा नहीं दी है। शिव जी विनायक जी को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन विनायक जी भी अपने मातृत्व का धर्म का पालन करने में अडिग थे। जब शिव जी के समझाने पर भी विनायक जी नहीं समझे तो शिव जी और विनायक जी में काफ़ी युद्ध हुआ। उसके पश्चात भगवान शिव ने अपने त्रिशूल द्वारा भगवान श्री विनायक जी का गला काट दिया। जब माता पार्वती को उनके सखियों द्वारा पता चलता है कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है तो माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं और बाहर आकर कहती हैं कि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित करिए, नहीं तो मैं पूरी धरती पर प्रलय कर दूंगी। तब भगवान शिव माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए अपने गणों को यह संदेश देते हैं कि रास्ते में सर्वप्रथम जो भी आप लोगों को कोई जीव दिखे और जिस किसी भी जीव की माँ अपने पुत्र से पीट करके सो रही हो उसी का सिर काट कर ले आएं। जब गढ़पाल आगे चलते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें चलते चलते एक खतनी अपने पुत्र को पीठ देकर सो रही होती है, तो उसी के पुत्र का सिर गढ़पाल ले जाते हैं और गढ़पालों के सिर लाने के पश्चात शिव जी उस सिर को भगवान विनायक के सिर पर स्थापित करते हैं और उनमें प्राण फूंकते हैं। तो इसके पश्चात भगवान शिव विनायक जी का नामकरण भी करते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव अपने पुत्र विनायक को गणेश नाम देते हैं, जो कि उनको फिर गणेश जी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसी तरह भगवान गणेश का पुनः प्राकट्य होता है। तो इसी दिन गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का व्रत किस प्रकार रखें। सर्वप्रथम आप सुबह के समय स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत द्वारा स्नान करवाना चाहिए। अगर आप भगवान गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप किसी चौकी पर पूर्व दिशा की ओर रख लें और उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। पंचामृत इत्यादि से स्नान करवाने के पश्चात आप भगवान गणेश को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। जल में थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान श्री गणेश को स्नान करवाएं। उसके पश्चात भगवान गणेश को आप 7 या 21 दूर्वा अर्पित करें और दूर्वा की चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम उमापुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः। तो इन मंत्रों का जाप करते हुए आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। आप 7 या 21 दूर्वा भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को लाल व सिंदूरी रंग अत्यंत प्रिय है, तो आप भगवान श्री गणेश को इसके पश्चात सिंदूर अवश्य अर्पित करें। आप भगवान श्री गणेश को 2 पान के पत्ते, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी इत्यादि भगवान श्री गणेश को
तांबूल पत्रम, लौंग, सुपारी और इलायची समर्पयामी बोलते हुए भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है। आप भगवान श्री गणेश को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश को मोदक का विशेष भोग लगाएं। अगर आपके पास मोदक नहीं है तो आप 21 बेसन के लड्डू, जिनमें से आप 5 भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के आगे अर्पित करें और शेष बचे हुए किसी ब्राह्मण आदि को दक्षिणा सहित दान करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, श्री गणपति स्तोत्र का पाठ करें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश की आरती करें। यह सब पूजा पाठ आपको मध्याह्न काल के समय या सुबह के समय करना होगा। इसके पश्चात आप पूरे दिन व्रत रखें। उपवास रखने के पश्चात शाम को आप भगवान श्री गणेश जी की श्री गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें। आरती के पश्चात आपको चंद्रमा को नीची नज़रों से अर्घ देनी है। नीची नज़रों से अर्घ देने का तात्पर्य यह है कि इस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। जो भी इस दिन चंद्रमा को देखता है उसको कलंक का भागीदार बनना पड़ता है। तो चंद्रमा को नीची नज़रों से अर्घ देने के पश्चात आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप भोजन को मंदिर में भिजवा सकते हैं। उस भोजन के साथ में आपको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को देखने का कलंक लगता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी चंद्रमा को देखता है उसको कलंक का भागीदार बनना पड़ता है। पुराणों के अनुसार भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब चंद्रमा को देखा था तो उन पर भी स्यमंतक मणि को चुराने का आरोप लगा था। तो इसलिए इस दिन चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए। अगर बाई चांस कोई देख भी लेता है तो स्यमंतक मणि की कथा अवश्य सुने। तो इस व्रत में शाम के समय आप या तो लड्डू या आप मोदक या कोई भी मीठा भोजन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में जाना गणेश चतुर्थी व्रत विधि तथा गणेश चतुर्थी पर्व क्यों मनाया जाता है इसके विषय में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।